भाई साहब, वो बचपन में जिन लोगों की शादी हो जाती है जी, उनके रिकॉर्ड्स होते हैं, वो हैं क्या आपके पास? जी हुकुम। ऑसम। तो आप अंशुमन राठौड़ का रिकॉर्ड दे सकते हैं मुझे? कौन से सन में हुई थी शादी? जब वो 11 साल का था। 89, 99, 1993। पेन पेपर। उन्नीस 1993। करेक्ट। ये घंटी रानी साहिबा ने लगवाई थी, क्योंकि जब भी राजा साहब उनसे मिलने के लिए रनवास में पधारते थे तो उनकी पगड़ी इस घंटी पे लगती थी, जिससे रानी जी को पता लगता था कि राजा जी उनसे मिलने आ रहे हैं। तो वो उनके स्वागत की सारी तैयारियां कर लेती थी। सुनेंगे आप इस घंटी की गूंज? क्या आपने इस चमचमाती तलवार की कहानी सुनी है? एक दिन एक नीच राजा के भेष में रनवास में घुस आया तो रानी ने इसी तलवार से उसकी दोनों आंखें निकाल ली। हिंदुस्तानी नारी बहुत ही नाजुक और खूबसूरत होती है, लेकिन वक्त आने पर शक्ति का रूप धारण कर लेती है। समझे आप? बाकी शिकावत बंसी जी का मोहल्ला। दिस इज रिडिकुलस। मुझे तो लगा था तुम सबकी बातें प्रेस और मीडिया के लिए थी, लेकिन अंशुमन तो सच में इस लड़की को ढूंढने चला गया। अरे नहीं मिस्टर राणा, अंशुमन उस लड़की को ढूंढने नहीं गया है, बल्कि उसकी ना लेने गया है लीगल पेपर्स पर। एक बार उस लड़की के साइन हो गए लीगल पेपर्स पर तो ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम लोगों ने मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। मिस्टर राणा, आप तो अंशुमन को जानते हैं ना, एक बार जब वो कुछ डिसाइड कर लेता है तो उसका डिसीजन चेंज करना इम्पॉसिबल होता है ना गिरीश? हाँ मिस्टर राणा, देखिए आप खामखा स्ट्रेस ले रहे हैं। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि अंशुमन ये सारा मैटर सॉल्व कर देगा। देखिए, तान्या के आने में सिर्फ 2 महीने बचे हैं। अब जल्द से जल्द शादी की तैयारियां शुरू कीजिए, क्योंकि अगर तान्या को पता चला कि शादी की तैयारियों में कुछ कमी रह गई है तो आप उसका गुस्सा अच्छी तरह से जानते हैं। गिरीश, यू आर राइट, यू राइट। आई नो अंशुमन विल हैंडल दिस। शादी की कैसे सोचूं ताऊसा, और छोरा आज देखने आने वाला है। बाकी से अब तक बात भी नहीं की। इतना चौका रिश्ता आया है, बीकानेर के चूड़ावत नामी लोग है। पर तू चिंता मत कर रघु, बाकी को लड़का पसंद आ जाएगा। और फिर हम सब भी तो हैं। क्या चौधरी बना फिर रहा है तू, हैं? पाखी हमारे गांव की लाडली बेटी है भैया। जो रिश्ता आया है ना, ये सिर्फ पाखी के वास्ते है। इस साल तो उसकी डोली जो है हम विदा करके ही रहेंगे। क्यों भाइयों, हैं? भाई देखो, सभी लुगाइयों को बोल दो कि बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना शुरू कर दे। अरे ओ बसे सर, किसा अब तू घना चौधरी मत बन। क्या लुगाइयां तेरे बोलने का इंतजार नहीं कर रही है, तैयारियां शुरू कर दी है उन्होंने। उषा, अरे उषा, बाकी की भौजाई सा जी कैसा? अरे नीचे आ, मिर्चे लेके कूटनी भी तो है, वो फिर सब पिसेंगी। और बच्चों चलो उधर बैठो, गिर जाओगे और दूसरों को भी गिराओगे। लड्डू जरा गोल गोल बनाओ जी। अरे उषा, मिर्ची बड़े अच्छे से कूटना, जितना महीन कूटेगा ना उतनी अच्छा लाल रंग आएगा उसका। लड़के वाले खा के खुश हो जाएंगे कचौड़ी। अरे वाह, लड्डू, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ। बात क्या है? कोई त्योहार तो नहीं है जो मैं भूल रही हूँ? क्या बात है? ताइसा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके और ताउसा की शादी की सालगिरह और मुझे याद ही ना? बात क्या है? अरे भुजाइसा, बताइए ना।
कुछ बात तो है जो सब मुझसे छुपा रहे हैं। अरे तुझसे कैसे छुपा सकते हैं जब तेरे बारे में ही बात चल रही। देख पाखी, आज तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। हादी को क्यों घूर रही है ऐसे? मैंने कुछ नहीं किया है, सब बसे सर ने किया है इंतजाम। लड़का उसी ने तय किया है। देख पाखी, मारी लाडे सर, तू एक बार लड़का देख तो ले। पसंद आए तो ठीक है, जी ना पसंद आए तो मना कर देना। पाखी, भाई साहब, पाखी बैठ। देख, हमने तुझे कभी किसी बात के लिए नहीं रोका ना? हाँ, तू गाइड बनना चाहती थी। बैठ बैठ। हमने ना नहीं कही। तू दिन भर चित्तौड़ की पतली पतली गलियों में गाइड बनकर लोगों को उन रास्तों की कहानियां सुनाती रहती है। अरे हम भी चाहते कि तेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा गाइड आए जो तेरे साथ जिंदगी की गलियों में हमेशा साथ साथ चले। अब बता, इसमें हमारी क्या गलती है? इतना भी हक नहीं हमारा? हाँ? लेकिन भाई साहब। लेकिन क्या पाखी? लड़का बहुत अच्छा है, हमारी ननद साहब को बहुत खुश रखेगा और ईश्वर की भी यही मर्जी है। क्यों जी? हाँ जी। तो क्या बचपन की शादी में ईश्वर की मर्जी नहीं थी? वो कैसे गलत हो गया? हाँ, हो गया गलत। तुझे क्या लगता है वो इंसान जिसने आज तक पिछले 18 साल से तेरी कोई खोज खबर नहीं ली, तुझे लगता है कि अभी वो तुझे लेने आएगा? तू उसका इंतजार करती बैठी है। इंतजार नहीं कर रही हूँ भाई साहब। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि बचपन में जो रिश्तों के तार जुड़े थे वो या तो पूरी तरह जुड़ जाए या पूरी तरह टूट जाए। एक बार वो मुझे आकर कह दे कि पाखी कोई रिश्ता ना है तुझसे, या कह दे कि रिश्ता निभा ले। भाई साहब, ये ना तो पूरी तरह से हाँ है ना पूरी तरह से ना है। अरे पगली, भोला और मारू की कहानियों पे नाटक करते करते उसे सच समझने लगी। वो लोक कथा है, लोक कथा। कहानियों में ही आते हैं सिर्फ भूले बिसरे लोग, सच में नहीं। भाई साहब, बंसी जी का मोहल्ला कहाँ है? ये सामने गली जा रही है, इसी के पीछे है सामने। लेकिन मेला चल रहा है, आपकी गाड़ी नहीं जा पाएगी, पैदल ही जाना पड़ेगा आपको। पाखी, बात मान, छोरा बहुत अच्छा है, तू देख तो ले। मान जा पाखी। अरे हम थारे भले के लिए ही सोच रहे हैं। अरे पाखी, मान जा बेटा, अपना ताऊसा के वास्ते मान जा बेटा। बात मान ले। पाखी बेटा, ताई सा की बात ही मान ले। मान जा पाखी, हम सबके लिए मान जा। मान जा पाखी, अपने भाई सा के लिए मान जा। मान जा पाखी, मान जा। अपने भाई सा के लिए मान बोल रहे हैं पाखी। अरे अपने ताऊसा की सोच। पाखी मान जा बेटा। ये बंसी जी का मोहल्ला इस तरफ है क्या?
क्या हो रहा है? बुआ ये ले, ये लिपस्टिक लगा ले। इसे लगाने से तू एकदम फूटरी दिखेगी। क्यों? अभी फूटरी नहीं लगती? लगती है, लेकिन इसे लगाने से एकदम चमक चलो लगेगी। अच्छा। बुआ तू खुश तो है ना? हाँ, क्यों? 1 मिनट। बुआ अब अभी इन्हें पहचान पाओगी क्या? अब तो फूफासा इतने बड़े हो गए होंगे। इस फोटो से तो ना मैं उन्हें पहचान सकती हूँ, ना वो मुझे पहचान सकते हैं। बुआ मैं श्रीनाथ जी से कहूँ कि एक बार आपको उनसे मिला दे। श्रीनाथ जी से बस इतना कह दे कि बस वो मुझे ये बता दे बचपन के इस रिश्ते का कोई अंश जी तो नहीं रहा है उनके मन में। कहीं मैं यहाँ शादी कर लूं और वो वहां मुझसे आस लगाए बैठे हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी ना चुटकी। बस अब उसके साथ तभी तक जुड़ा हूं जब तक इन पेपर्स पे साइन नहीं हो जाते। उसके बाद ये बचपन का रिश्ता फिनिश। पाखी जी, चल चल देर हो गई। सुन, नीचे जाकर काकी को बोल मैं जल्दी आ रही हूँ। ओके। आ जाएंगे, रास्ते में होंगे कहीं। हाँ टाइम तो हो गया। क्या आ गए? बाकी को देखने जो लड़का आने वाला है ये वही छोरा लगे। हाँ। अरे बसे सर, आशा अरे जल्दी आ। लड़के वाले आई हो? देख तो। पर एक लोग क्यों आए हुए? खम्मा गड़ी बताइए। अजब बुद्धि है थारी भी। अरे भाई एक साथ एक गाड़ी में थोड़ी आएंगे, अलग अलग गाड़ियों में आए होंगे। हाँ। चल चल चल। भाई साहब ये जो यही हाँ बिल्कुल यही। बाकी शिकाऊ यही हमारा घर है सामने। आप कहीं तो इंतजार कर रहे थे। थोड़ा इंतजार। भाई साहब एक्चुअली मैं आइए। भाई साहब 1 मिनट मैं आइए ना, नहीं अंदर चल के बात करते हैं। आइए ना। लेकिन मैं जिस आइए। अरे पधारिए तो सही। आइए, जूते उतार दीजिए। जूते उतारने? हाँ जी, जूते उतार दीजिए यहीं पे। ओके। आइए। पधारिए। आइए ना, आप यहाँ क्यों खड़े हुए? एक्चुअली क्या है, मैं ना बूढ़ो हो गया हूं, इन वास्ते एकदम से नहीं पहचान पायो, लेकिन अबे पहचान लियो। हाँ आपने मुझे पहचान लिया? और नहीं तो क्या। तो भाई लड़के वालों के साथ हो ना, शहर से आए हो। आओ चलो। राइट। विराजिए। अरे चाय नाश्ता ले आओ।
आप भी लीजिए ना। नहीं जी, मैं मीठा नहीं खाता। अरे लो लो, मुंह खोलो। जी मैं खाता नहीं। खोलो। अरे जरा देख के आना, लड़के वाले कितने आए? मैंने देख लिया भौजाई सा, 6 जने हैं। अच्छा 6 आए, ठीक है 6 कप हो गए। बाकी बेटा इधर तो आ। हाय, हमारी छोरी को नजर न लग जाए। कितना किस्मत वाला है लड़का, ऐसी खूबसूरत छोरी मिली है। बेटा एक काम कर, ये तू चाय की ट्रे ले चल, अच्छे से देना बेटा वहां। अच्छा चलो। अरे लीजिए, आ गई हमारी बहन। मस्त है, मस्त है। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? जी पाखी नाम है। खाना बनाना आता है? खाना बनाने में तो पाखी इतनी होशियार है कि 20-25 लोगों का तो खड़े खड़े बना देती है, और इतना स्वादिष्ट बनाती है कि लोग उंगली चाटते रह जाते हैं। रही घर के काम धंधे की, तो देखिए बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, यहाँ तक कि सफाई में भी निपुण है हमारी छोरी। आपकी हॉबी क्या है? बाथरूम। कहाँ है? बाथरूम जीवाने हाथ में, समझ नहीं आया। ये बाहर जाके दाहिने हाथ में। छुटकी दिखाना जाके जा। ओह, दिस इज टॉर्चर। अंशुमन कहाँ थे? तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? लड़की मिली? हाँ नहीं मिल गई है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा तमाशा लगा रखा है। वो मेरी सो कॉल्ड पहली पत्नी है ना, उसको यहाँ पे लड़के वाले देखने आए, मुझे भी यहाँ बिठा रखा है। What? इसका मतलब उस लड़की की अभी तक शादी नहीं हुई है और तुम अभी तक वहीं हो? क्या कर रहे हो अंशुमन? जल्दी निकलो वहाँ से। अगर उन लोगों ने तुम्हें पहचान लिया तो उस लड़के को छोड़कर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। दी रिलैक्स, यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ये लोग मेरा इंतजार नहीं कर रहे, which is the best thing। तभी तो उस लड़की का रिश्ता करा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये मौका बहुत सही है। इस रिश्ता हो जाने के माहौल में अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में ये शादी रद्द कराने के पेपर से बहुत इजीली साइन कर देंगे। जैसे बिजनेस में सही वक्त और मौका बहुत जरूरी होता है, वैसे ही ये काम करने के लिए ये बिल्कुल सही वक्त और मौका है। Trust me on this. We are in a winning situation. I'll call you back. Listen, अंशुमन बट पानी आ रहा था ना? चलो।